हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पाठ 11 मौसम की पिछली वीडियो में मैंने आपको भाषा अभ्यास का सभी कार्य समझाकर पूरा कराया था। आज की वीडियो में हम पाठ 12 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है आँख मिचौनी। और बच्चों, यह पाठ केवल पढ़ने के लिए है तथा इसके लेखक मुल्कराज आनंद जी हैं और इन्होंने आँख मिचौनी नामक खेल का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो आइए अब हम पाठ का वाचन करते हैं। बचपन में मैंने बहुत सारे खेल खेले हैं। हमारे मोहल्ले के सभी बच्चे मिलकर खेल खेलते थे। गिल्ली डंडा, पतंगबाजी, कंचे, लट्टू चलाना, सारे खेल अलग अलग तरीके से खेले जाते हैं। मुझे जो खेल सबसे ज़्यादा पसंद था वह था आँख मिचौनी। आँख मिचौनी यानी आँख बंद करके खेलना। बच्चों, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, एक बच्चा अपने दोनों हाथों से आँखें बंद किए खड़ा है और दूसरा बच्चा पलंग के नीचे छुपा हुआ है। तो अब आप आँख मिचौनी खेल को समझ गए होंगे। जब मैं 3 साल का था तो मुझसे बड़ी मेरी चचेरी बहन ने मुझे ये खेल सिखाया था। बच्चों, चचेरी बहन होती है जो चाचा की बेटी होती है। उसने मुझे हथेली से आंखें बंद करने के लिए कहा और कहीं जाकर छिप गई। फिर उसने मुझे बुलाया कि आओ और मुझे ढूंढो। मैंने उसे धोखा दिया था। मैंने अपनी अंगुलियों में कुछ दरार छोड़ दी थी कि कहाँ छिपी है, यह देख सकूं। मैं इधर उधर दौड़ता रहा, बरामदे में और कमरों में भी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उसे पता भी लगे, जब तक कि वह चारपाई के नीचे से झांकती हुई दिखाई नहीं दे। जब मैंने उसे पकड़ लिया तो मैं हंसा और ठट्ठा लगाया। ठट्ठा लगाने का अर्थ होता है बच्चों मजाक करना। जैसे कि मैंने वाकई हर जगह खोज पड़ताल के बाद ही उसे पकड़ा है, अर्थात सचमुच में मैंने हर जगह उसे खोजने के बाद ही पकड़ा है। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझे लगा कि इस खेल में बड़ी चतुराई की ज़रूरत है। चतुराई अर्थात कुशलता की, क्योंकि मैं कई लड़कों के साथ खेलने लगा था। छिपने वाले इतने चतुर होते थे कि आँख मिचौना उसे कहते हैं जिसकी आँख बंद की जाती है। उनकी आवाज़ सुनकर भी उन सब के आसपास घूमते हुए भी उन्हें छू नहीं पाता था। जो हम लोगों के बीच जज होता था, जज अर्थात निर्णायक, निर्णय करने वाला, वह आँख मिचौना की आँखें अपनी हथेली से ऐसे मींच कर रखता था कि जब तक सब छिपने वाले छिप न जाएं, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। होता यह था कि इस खेल में जो सबसे छोटा था वही अपनों से बड़ों को पकड़ने के लिए चुना जाता था। यह भी अक्सर होता था, अक्सर ज़्यादातर, कि बड़े लड़के जब अपने से छोटों के साथ खेलना नहीं चाहते थे तो इस खेल का बहाना करके बहुत दूर भाग जाते थे और कोई दूसरा खेल खेलने लगते थे। कई बार मेरे साथ यह हुआ कि मैं अकेला पढ़कर रोने लगता था, लेकिन इस खेल की चालबाजी समझकर मैं इस काबिल हो गया था। काबिल का अर्थ होता है योग्य, कि गांव के छोटे बच्चों के साथ अच्छे से खेल लेता था। मुझे यह मालूम हुआ कि कृष्ण कन्हैया अर्थात श्री कृष्ण जी राधा और ग्वाल ग्वालिनों के साथ आँख मिचौनी खेलते थे। बड़े होने के बाद भी मैं यह खेल बहुत उत्साह से खेलता हूँ। उत्साह अर्थात उमंग से। क्या तुम मेरे साथ आँख मिचौनी खेलना पसंद करोगे? बच्चों, अभी मैंने आपको यह रोचक पाठ पढ़ाया, इसे एक बार फिर दोहराना है। और बच्चों, इस पाठ के भाषा अभ्यास पर आधारित कार्य को भी मैं समझाकर पूरा करा रही हूँ, उसे भी देख लीजिए। आइए अब हम भाषा अभ्यास पर आधारित कार्य को पूरा करते हैं। खेलों के महत्व पर अनुच्छेद लिखिए 70 या 80 शब्द में। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने यह अनुच्छेद आपको लिखकर बताया है।
मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य का बहुत महत्व है। स्वस्थ रहने के अनेक उपाय हैं, जिनमें खेलकूद का सबसे अधिक योगदान होता है। यदि शिक्षा से बुद्धि का विकास होता है तो खेलों से शरीर का विकास होता है। अस्वस्थ अर्थात बीमार व्यक्ति प्रसन्न नहीं रहता तथा उसकी सोचने की शक्ति कम हो जाती है। यह सत्य है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसके लिए व्यक्ति को खेल खेलने चाहिए और व्यायाम करना चाहिए। कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, खो खो आदि खेलों से शरीर स्वस्थ रहता है। इसके अलावा खेल खेलने से मनुष्य के अंदर सहयोग, मेलजोल तथा अनुशासन की भावना का भी विकास होता है। तो बच्चों, इस अनुच्छेद को अपनी भाषा अभ्यास पुस्तक में नोट कर लीजिए और अगली वीडियो में पाठ 13 की कविता चतुर चित्रकार का वाचन करेंगे। धन्यवाद।